हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखा था और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा के विषय में हमने सीखा और वैद्युत बल रेखाओं के गुण के कुछ फिगर्स के विषय में हमने बात किया था। आज हम उसी में फिर आगे बात करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस में फिगर्स के विषय में कुछ एक बार फिर से बात करते हैं और फिर उसकी थ्योरी के विषय में बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये आपका प्लस क्यू आवेश दिया है। कल हमने बताया था कि आपका जो धन आवेश दिया हुआ है, अगर आप देखें तो वैद्युत बल रेखा यहाँ पर निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं और ये आपकी अनंत तक जाती हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो धनावेश है यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ये आपका फिगर फर्स्ट हो गया। सेकंड फिगर हम देखते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश दिया हुआ है या फिर आप कह सकते हैं कि ऋणावेश दिया हुआ है और यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आती हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। तीसरा फिगर बच्चों आप देखें कि यहाँ पर आपका धनावेश दिया हुआ है यानी कि प्लस क्यू आपका दिया हुआ है और यहाँ पर आपका माइनस क्यू दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस में जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो निकलती हुई प्रतीत होती हैं और जो माइनस में वैद्युत बल रेखाएं हैं वो आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक आपकी कर्व लाइन या फिर वक्र लाइन प्रदर्शित हो रही है। ये आपका फिगर थर्ड है। इसी में बच्चों हम आगे फोर्थ फिगर देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक आपका प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है और दूसरा आपका प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है और आप देख रहे होंगे कि दोनों पर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे चूंकि दोनों आवेश एक समान है इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं और यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है जिसको हम लोग उदासीन बिंदु या फिर नल पॉइंट कहते हैं। ये आपका बच्चों फिगर 4 है। अब इसी में हम आगे बात करेंगे। चारों फिगर देखें। अब इसकी थ्योरी के विषय में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट थ्योरी आप देखिए लिखा हुआ है कि एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती हैं। ये आपने फर्स्ट फिगर में देखा था बच्चों। अभी सेकंड फिगर आप देखिए कि एकल ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त होती हैं। तीसरा फिगर देखिए पॉइंट बच्चों, धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। चौथा पॉइंट है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। अगर ऐसा होता है या फिर ऐसा होने पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी जो आपकी असंभव है। पांचवा पॉइंट है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती क्योंकि बल रेखा एक ही आवेश से प्रारंभ होकर उसी पर समाप्त नहीं हो सकती है। बच्चों यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है इस पर आपका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए और इसको कायदे से आप तैयार करेंगे। अब हम आगे एक परिभाषा सीखते हैं फ्लक्स की और फिर हम लोग सीखेंगे आगे वैद्युत फ्लक्स के विषय में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लक्स, अंग्रेजी में भी उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं और यहाँ पे आसान सी परिभाषा दी हुई है कि पृष्ठ से तरल के प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में गुजरने वाले आयतन को तरल का फ्लक्स कहते हैं। धन्यवाद।